समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do first question of exercise 19.1 from chapter matrix. यहाँ specify the type, हमें सिंपली बताना है कि जो मैट्रिक्स है उसकी कौन सी टाइप है, उसका क्या नाम है with respect to type. तो आप जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप बताने के लिए ऑर्डर को भी ऑब्जर्व करना आना चाहिए और बहुत सारी कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंपल मैट्रिक्स है 2 -1 3 0। अब हमें इसकी टाइप बतानी है, तो बेस्ट इसको आप डिफाइन कर सकते हैं ये ऑब्जर्व करके कि यहाँ पर 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये मैट्रिक्स 2 लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 रॉज में लिखा हुआ है। और पहली रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। पहली रॉ में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम का पता हमें बता देते हैं, यानी कि कॉलम्स की तादाद है, तो कॉलम भी 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और जब किसी मैट्रिक्स में रॉज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि एक तरह का स्क्वायर शेप बना देते हैं। तो इसका सिर्फ आप जवाब में लिखेंगे 2 वर्ड्स स्क्वायर एंड मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसका जवाब है। गॉट इट? अच्छा, अब यहां आ जाए, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो ये कितनी लाइनों में लिखा हुआ है? 3 लाइनों में, मतलब ये 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है। तो जब कभी भी किसी मैट्रिक्स में रॉज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बट कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से भी ज़्यादा बेहतर जवाब है, ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन, ज़्यादा बेहतर डिस्क्रिप्शन है। इस मैट्रिक्स की एक और ख़ास बात है, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि रॉज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको, उसका बेस्ट नेम क्या हो सकता है? वेल डन। सॉरी, मैं आप एक मिनट, मुझे आपका नाम याद है, ऐसा कैसे हो सकता है मैं इनका नाम भूल जाऊँ? ये तो बहुत अच्छी स्टूडेंट प्रैक्टिस करती है मैथ्स की। एक मिनट, ये तो खैर मैं कट कर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ, मगर मैं नाम जो सोच रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं, वो नाम नहीं हो सकता आपका। मैं इंशाल्लाह अप्रिशिएट भी करूंगा ताकि आपका नाम एक हिस्ट्री बन जाए, मुझे भी याद रहे कि मैंने किन स्टूडेंट के सामने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। नमीरा, यस नमीरा, गुड। तो नमीरा ने बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसका बेस्ट नेम, ये करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स। ये है कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉलम। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, सिर्फ एक लाइन में लिखा है, मतलब इसमें सिर्फ 1 रॉ है और 2 कॉलम्स हैं, ठीक। मगर इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रॉ दिखाई दे रही है, तो इसका बेस्ट नेम क्या है? रॉ मैट्रिक्स। और आप इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बट अगर ये एमसीक्यूज में आएगा तो आपको ऑप्शन में जरूर रॉ मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसमें आपको चूज द बेस्ट आंसर करना होता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है। अब यहां आ जाए, अब देखा जाए तो इधर रॉज और कॉलम की तादाद बराबर है, 2 रॉज 2 कॉलम, तो है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट इस स्क्वायर मैट्रिक्स में भी खास बात है, वो खास बात यह है कि अगर आप इसका डायगोनल ऑब्जर्व करें, लीडिंग डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, तो इसके डायगोनल्स में लैम्डा है, इधर भी लैम्डा है और इधर भी लैम्डा है, और बाकी सब जगह जो सेकंड डायगोनल है उधर 0 है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट लिखे हों और बाकी सब जगह 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हों और डायगोनल के अलावा बाकी सब जगह क्या हो? 0, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमें यहां पर यह बात समझ में आती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, मगर हमें उससे एक और कदम आगे बढ़कर और बेहतर बात पता चली कि इसके तो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट लिखे हुए हैं और बाकी सब जगह क्या है? 0 है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मगर डायगोनल मैट्रिक्स में भी कुछ और इंप्रूवमेंट का चांस हो सकता है हम इस डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल से भी ज्यादा बेहतर नाम दे सकें। तो ऐसे में आपको क्या चेक करना है? ऐसे में फिर आपको ये चेक करना है कि ठीक है एलिमेंट्स तो सिर्फ डायगोनल में लिखे हुए हैं, मगर क्या जो डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो डिफरेंट हैं या सेम है?
तो यहां पर डायगोनल में भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और सेम भी हैं। फर्स्ट कर लें, अगर ये सेम नहीं होता है, लैम्डा होता है यहाँ के होता, तो ये डायगोनल्स की बेस्ट स्पेसिफिकेशन होती। आप कहते हैं भाई डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, बट एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट लिखे हुए हैं, बाकी सब जगह जीरो है, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जब आपने डायगोनल में ये चीज ऑब्जर्व की कि डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हैं वो भी सारे सेम, तो फिर उसका उससे भी एक कदम आगे बढ़ के एक और बेहतर नाम आ जाता है। वो बेहतर नाम क्या है? स्केलर। वेल डन। अगेन दूसरा जवाब भी जो है वो नवीरा ने दिया है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक, इसका जवाब है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ हम देख सकते हैं सिर्फ इसके डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और बाकी सब जगह जीरो है, तो स्क्वायर होने के साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। मगर ये डायगोनल से आगे बढ़ पा रहा है, क्या ये एलिमेंट सेम है? नहीं है ना, तो आप इसको स्केलर नहीं कह पाएंगे, इसको सिर्फ क्या कहना पड़ेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका जवाब आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद यहां पर आपको सिंपल ऑर्डर बताना है, यानी डायमेंशन बतानी है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, 3 और 4 मिसिंग है, वो आपका होमवर्क है, ऑब्वियसली वो आपको खुद से करना है। और ये जो ऑर्डर या डायमेंशन, इसको आप डायमेंशन भी कह सकते हैं। अगर ऑर्डर या डायमेंशन पूछा जाए तो इसका सिंपल मतलब ये बता दीजिए कि इस मैट्रिक्स में रॉस कितनी है और इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, जो कि हम यहां पर अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां बताइए कितनी लाइनों में मैट्रिक्स लिखा हुआ है? 3, तो 3 रॉस हैं। और पहली लाइन में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो कॉलम्स भी कितने हुए? 3 कॉलम्स हुए। तो अब ऑर्डर का मतलब है खास तरतीब में लिखें, तो पहले पे हमेशा रॉ की तादाद बताते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के आप कॉलम की तादाद बताते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, मल्टीप्लाई को बाय कहते हैं, 3/3। ठीक, और अगर आप इसको बाकी प्रोडक्ट भी कर लें तो 3 से क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं टोटल 9 एलिमेंट्स लिखे हैं। तो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने से में एलिमेंट्स की तादाद भी पता चल जाती है। यानी कि आपको हो सकता है एमसीक्यूज में ऐसे पूछते हैं कि अ मैट्रिक्स हैविंग डायमेंशंस 4/2, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 2, 4, 6, 8। The order is 4/2, number of elements 2, 4, 6, 8, obviously 8। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/4 है उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 8 ही होंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर बताएं, कितनी रॉज हैं? How many rows are there in this matrix? 3 rows। And how many columns? तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। इसका ऑर्डर क्या है? वेल डन, 1/1, एक रॉ एक कॉलम। और अगर आप इसको यहाँ के एतबार से स्पेसिफाई करें तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर है। कॉलम मैट्रिक्स स्पेसिफिकली एक कॉलम, मगर इसमें रॉ भी एक ही है। ठीक, तो इसका परफेक्ट नेम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सिंपल, क्योंकि इसमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रॉज और कॉलम की तादाद बराबर है, तो इसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आया होगा।